अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम है। मैं न्यू जर्सी अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। मैं दी एमडीज चैनल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है और अभी तक लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका में वाकई ही इतने ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप कोई भी चीज़ अपनी आंखों से खुद से ना देख लें तो आप उस पर यकीन नहीं करते। इवन मैं आपको बताता हूँ, जब 2 से 3 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके थे। मेरे कुछ दोस्त जो न्यूयॉर्क में काम करते हैं, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइम न्यूयॉर्क में जो आपके जो वेंटिलेटर्स हैं वो फुल हो चुके हैं और आपकी ऑक्सीजन तक हॉस्पिटल्स में ख़त्म हो चुकी है। तो मैं भी एज ए डॉक्टर होते हुए भी इस बात पे यकीन करने को मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे हॉस्पिटल में टोटल 2 से 3 केसेस थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो हॉस्पिटल है वो न्यूयॉर्क से 1 घंटा दूरी पे है। तो इस टाइम मेरे हॉस्पिटल में जो 80 से 90% केसेज हैं हॉस्पिटल में वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और मेरे हॉस्पिटल में जो आईसीयू है, जो कि आईसीयू के बेड्स हैं, वो सब फुल हो चुके हैं। और इस टाइम हॉस्पिटल को वेंटिलेटर दूसरे रूम्स में, जो कि आईसीयू रूम्स नहीं हैं, उन रूम्स में वेंटिलेटर लगाना पड़े हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और दूसरा क्वेश्चन जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका में क्या इतनी ही डेथ कोरोना की वजह से हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अमेरिका में हर चीज़ एविडेंस बेस होती है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ जो कि आपको टीवी पे दिखाए जाते हैं नंबर के इतने लोग कोरोना की वजह से मरे हैं, उन सब का कोविड टेस्ट जो होता है, कोरोना टेस्ट, वो पॉजिटिव शो करना आपको ज़रूरी है। उसके बगैर वो डेथ काउंट नहीं होती। दूसरा होता है कि प्रोबेबल डेथ, कि क्या कोरोना की वजह से शायद वो डेथ हो, उसको अमेरिका में अलग से काउंटिंग हो रही है। वो नंबर इन नंबर से बहुत ज़्यादा हैं जिनका उनको शक है और कंफर्म नहीं है। ये जो नंबर आप टीवी पे देख रहे हैं, ये वो नंबर हैं जिनमें कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो अब फिर बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि देखें, वो लोग थे जो कि नॉर्मल वैसे भी मरने थे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप डाटा भी देखें, जो न्यूयॉर्क में इस सीज़न में, मतलब अप्रैल में नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं जो 2019 में हुई और जो 2020 में हुई, वो 3 गुना डेथ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोरोना की ही वजह से इतने नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हुई हैं। ये सब बातें बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ एंकर्स और कुछ जो इवन डॉक्टर हजरात भी हैं, वो कम्युनिटी को फॉल्स होप्स देने की ट्राई कर रहे हैं कि वो आवाम में ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि देखें, हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेज हैं कोरोना के वो बहुत कम है और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो भी बहुत कम हुई हैं। तो मैं अपनी जो जनरल पब्लिक है उसको तो ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो डाटा है पाकिस्तान में वो भी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जो अपनी डॉक्टर कम्युनिटी है उसको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया था वो दुनिया से बहुत डिफरेंट था। आप इवन अगर आप यूके को देखें या यूएसए को देखें, यूके या यूएसए में उन लोगों का टेस्ट हुआ जिनमें सिम्टम्स थे, जो कि स्पेशली यूके में तो सिर्फ उन लोगों का टेस्ट हुआ जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थे। लेकिन पाकिस्तान में आपने उन लोगों का टेस्ट किया कि जो तो या तो ट्रैवल करके आए थे तो उन, और जो हेल्दी लोग थे और जिनमें सिम्टम्स भी नहीं थे, अलामात भी नहीं थी, आपने उन लोगों में टेस्ट किया। और दूसरी पाकिस्तान में बदकिस्मती ये हुई कि इवन टेस्टिंग पे भी डिवीजन हो गई। मतलब जो लोग अफोर्डेबल थे, एलीट क्लास थी, उन लोगों ने अपने घर के मुलाजमीन तक के टेस्ट करवा लिए। इवन मैंने सुना कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूरी सुप्रीम कोर्ट के अमले का टेस्ट करवा दिया जिनमें कोई सिम्टम नहीं था, जो कि अभी एसिम्प्टोमेटिक लोगों में इवन अमेरिका में भी या यूके में भी टेस्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन पाकिस्तान में आपने एसिम्प्टोमेटिक लोगों पे टेस्ट करवा दिया। फिर बहुत से लोग अभी तक आंखें बंद किए हुए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन, मतलब कि जनरल पब्लिक में ये जो वायरस है ये नहीं फैला। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आपको सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों के सामने निश्तर मुल्तान की होगी कि वहाँ उन्होंने 200 लोगों पे टेस्ट किए तो 50 हेल्थ केयर वर्कर्स का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। आई थिंक ये इंसिडेंस हम सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तो इस वक्त देखें गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट, मैंने सुना कि लॉकडाउन में कमी कर रही है। हमें उस बात पे कमेंट नहीं करना कि गवर्नमेंट के क्या रिसोर्सेज हैं, वो किस वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे लोगों को जरूर ये बताना है कि अभी जो बीमारी फैलने का खर्चा है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। अगर आप लोगों को मजबूरी है काम करने के लिए तो आप लोगों अभी भी जो एहतियात है कि आपने मिनिमम 6 फीट दूरी से काम करना है और बाहर निकलते हुए कोई ना कोई मास्क पहनना है, या इवन आप अगर आपके पास मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सिंपल रुमाल अपने मुंह पे बांध के अपना काम जारी रखें। लेकिन आप लोगों ने एहतियात जारी रखनी है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में डाटा इकट्ठा हो रहा है। तो हो सकता है अगले 1-2 महीने में सिचुएशन क्लियर हो जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी एहतियात को जारी रखें। प्लीज आप लोग अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का इस वक्त ख्याल रखें
और मैं आप लोगों से बोलूँगा अगर आपके जहनों में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।